75 আজাদি কা অমৃত মহোৎসব উপলক্ষে এদিন 84 এপিসি রোডে ডিস্ট্রিক্ট লিগাল সার্ভিস অথরিটি কলকাতা ওয়েস্ট বেঙ্গল আন্ডার সিটি সিভিল কোড কলকাতার তরফ থেকে এবং হিন্দুস্তান কি আওয়াজের সহযোগিতায় একটি লিগাল অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়, যেখানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অনারেবল জাজ এবং সেক্রেটারি ডিএলএসএ কলকাতা গৌতম কুমার নাগ, বিশেষ অতিথি অ্যাডভোকেট অন রেকর্ড সুপ্রিম কোর্ট অফ ইন্ডিয়া সৈয়দ নাফির উদ্দিন ইসলাম, সেক্রেটারি মোহাম্মদ ওয়াকিল, প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ জাকির হোসেন, ভাইস প্রেসিডেন্ট মাজিদ আক্তার, জেনারেল সেক্রেটারি মোহাম্মদ ইমরান, অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি বিজয় জয়সওয়াল, কোঅর্ডিনেটর রাজন কুমার চৌরসিয়া এবং প্রেসিডেন্ট ওমেন সেল রিজওয়ানা খাতুন প্রমুখ। As we can see at the top, legal aid awareness. The term legal aid. What is legal aid? हम सब देखते हैं आज यहाँ वहाँ लीगल एड हो रहा है। ये लीगल एड क्या चीज़ है और ये लीगल एड किसको मिल सकता है? लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट ये आए थे, हमारा देश के कानून आए थे। इसके वजह से, इस कानून की वजह से हम लोग देख सकते हैं कि डिफरेंट एरियाज में ऐसे हमारा डीएलएसए का ऑफिस है। डीएलएसए का मतलब डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। अगर हम लोग देखें कि हर जिला में, हर राज्यों में पूरा डीएलएसए का नेटवर्क है। अगर आप बिहार में जाए, झारखंड में जाए, कहीं ना कहीं कोई एरिया किसी का डीएलएसए के अंडर में आते हैं। वैसे ही हमारा यहाँ कलकत्ता में डीएलएसए का ऑफिस है जो सिटी सिविल कोर्ट का 8th फ्लोर में है। वैसे अगर आप साउथ 24 परगनास में जाएंगे, नॉर्थ 24 परगनास में जाएंगे या दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी या हमारा स्टेट का बाहर कहीं भी, सब जगह हम लोग डीएलएसए का ऑफिस देख पाएंगे। तो यहाँ हम लोग लीगल एड देते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अब ये क्या है, कैसे हो सकता है? सेक्शन 2 लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट में कहा गया है किसे किसे हम लोग फ्री लीगल एड दे सकते हैं, जिनमें हर प्रकार सब महिलाएं बिल्कुल मुफ्त लीगल एड दिया है। अगर मेन के लिए एक इनकम बाउंड है, अगर किसी का ईयरली इनकम 1 लाख से कम होगा उन्हें भी फ्री लीगल एड मिलेंगे। SC ST को भी फ्री लीगल एड सर्विस मिलेंगे। फिर अगर कोई प्रिजन करेक्शनल होम में है उनको भी फ्री लीगल एड मिलेंगे। ये पूरा उस सेक्शन में है। तो हमारा काम सिर्फ ये अवेयरनेस प्रोग्राम से होता है। मैं यहाँ आने से पहले जो करेक्शनल होम भी विजिट करके आया हूँ, वहाँ भी अवेयरनेस किया है, देखा कि हाँ सबका ओपी बाबू है कि नहीं। ये एक एक्यूज यानी आसामी जो जिसके ऊपर कोई आरोप लगाया है कि कोई क्राइम किया है, उनका भी राइट है कि उनके एडवोकेट को, अगर वो खुद का पैसे से एडवोकेट नहीं रख सकते हैं तो हमारा डीएलएसए का ऑफिस में अप्लाई कर सकते हैं। और मैंने कहा है कि हर जगह थ्रू आउट इंडिया हमारा नेटवर्क है, डीएलएसए का ऑफिस है। किसी भी डीएलएसए का जहाँ का जुरिडिक्शन में वो कोर्ट आते हैं, वहाँ आके अगर वो एप्लीकेशन करें तो हम लोग फ्री एडवोकेट्स देते हैं। कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने कल ही अपने पोर्टल पे जो है वो नोटिफिकेशन डाल दिया है caluniv.ac.in। इस पोर्टल पे जाने के बाद जो है आप ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल सकते हैं। और इस बार क्योंकि पैंडमिक का सिचुएशन अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, दायरे के अंदर जो है लॉकडाउन की जो रेगुलेशंस है वो भी लागू है, तो यही वजह है कि इस बार जो है रिटन एग्जामिनेशन जो जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन पश्चिम बंगाल में होती है कलकत्ता यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो नहीं कंडक्ट की जाएगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन के ज़रिए से फॉर्म फिलअप किया जाएगा और मेरिट कम लिस्ट उस पर इशू होगी, उसके बाद काउंसलिंग की जाएगी। तो ये तकरीबन 10 सितंबर तक चलेगा, उसके बाद काउंसलिंग का प्रोसेस शुरू होगा। तो जो भी बच्चे हैं जो कानूनी पढ़ाई करना चाहते हैं, क्योंकि कानून की मालूमात आज के वक्त में बहुत ज़रूरी है, हर घर में एक कानून का सलाहकार होना चाहिए, कानून जानने वाला होना चाहिए, क्योंकि जो हालात है मुल्क के आप देख सकते हैं, किसके साथ कुछ भी हादसा हो सकता है। तो खुद की सेफ्टी खुद अगर हम लोग कर पाए तो उससे बड़ी अचीवमेंट नहीं होगी। तो इसीलिए मैंने कहा कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं लॉ की पढ़ाई, BA LLB 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स है। इसके अलावा जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनके लिए भी बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं। ज्योतिर्मय स्कूल में 3 साल की लॉ होती है, सुरेश्वर दत्ता लॉ कॉलेज में भी 3 साल की लॉ होती है, बेहाला में सरसुना लॉ कॉलेज है, वहाँ भी 3 साल की लॉ कराई जाए। इसके अलावा उड़ीसा में फ़कीर मोहन लॉ कॉलेज है जो कि उड़ीसा के एक यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है, वहाँ भी आप
3 साल का लॉ और बर्दवान में भी कर सकते हैं, तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बच्चे वहाँ दाखिला ले सकते हैं। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ MD वकील, वेस्ट बंगाल स्टेट सेक्रेटरी, हिंदुस्तान की आवाज़, हक की आवाज़, सत्य की आवाज़। तूफ़ानों से आँख मिलाओ, तूफ़ानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो। तूफ़ानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो, तैर के दरिया पार करो। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, जितने हमारे रिप्रेजेंटेटिव है हिंदुस्तान के 135 करोड़ लोगों को ये मैं पैगाम दे रहा हूँ। आज लीगल अवेयरनेस, लीगल एड अवेयरनेस ऑर्गेनाइज्ड बाय डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी इन एसोसिएशन विद हिंदुस्तान की आवाज़, हम आपके साथ हैं। हमारे बीच मौजूद थे ऑनरेबल जज मिस्टर गौतम कुमार नाग साहब, जो सेक्रेटरी भी है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी कोलकाता। उन्होंने आज ये वादा किया, हम तमाम लोग जितने भी हमारे यहाँ बैठे हुए थे, चाहे मीडिया के रिप्रेजेंट हो, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हो, हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग हो, जुडिशल डिपार्टमेंट के लोग हो, उन तमाम लोगों की रिक्वेस्ट थी कि राजा बाज़ार के नियरेस्ट में आमा स्ट्रीट थाना PS के अंदर में एक लीगल एड अवेयरनेस या लीगल एड चेम्बर होना चाहिए। तो मैं मेनी थैंक्स करता हूँ गौतम कुमार नाग साहब का, जिन्होंने आज ये परमिशन दिया है कि आने वाले कमिंग वीक में एक दिन के लिए लीगल एड चेम्बर ओपनिंग किया जाएगा। और यहाँ पे जो लोकल जो मसले हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट का मामला है, डोमेस्टिक वायलेंस है या भाई भाई का झगड़ा है, प्रॉपर्टी का कोई मामला, वो तमाम चीज़ें यहाँ पे 84 प्रताप हॉल के नाम से जाना जाता है। 84 APC रोड, कोलकाता 9 अंडर PS आमा स्ट्रीट में आप तमाम लोगों का स्वागत है। पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। 1,10,000 से लेकर 1,20,000 जिनकी एनुअल इनकम कम है, रिक्शा वाला, ठेला वाला, भेन वाला, फुचका वाला, मोदी दुकान, जनरल स्टोर, हॉकर, जितने भी लोग हैं, 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं और बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ 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 आप लोग हमारे लीगल एड अवेयरनेस से जुड़े। हमारे बीच मौजूद हैं हमारे सीनियर जनाब सैयद नफील इस्लाम साहब, जो एडवोकेट हैं, कलकत्ता हाई कोर्ट में भी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी है। इनकी ज़ेर सरपरस्ती हम लोग लीगल एड चेम्बर हम लोग चलाएंगे। उनका बहुत बहुत शुक्र अदा कर रहे हैं। हमारे बीच में मौजूद है आकाश दत्ता साहब, जो कलकत्ता हाई कोर्ट के एडवोकेट है। हमारे बीच मौजूद है हमारे भाई मोहम्मद इमरान साहब, हमारे बीच मौजूद है इंजीनियर साहब भी है, जो लीगल एड से हमारे इंजीनियर साहब भी जुड़ रहे हैं। यही तो हिंदुस्तान है, जहाँ पे एक तरफ ठाकुर वशिष्ठ नारायण साहब मौजूद हैं और दूसरी तरफ हमारे सैयद नफील इस्लाम साहब। यही तो हिंदुस्तान की खूबसूरती है, यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है। आखिर में एक मेरा छोटा सा पैगाम है, जितने देखने वाले हैं ना सिर्फ वेस्ट बंगाल बल्कि पूरा हिंदुस्तान, जिस तरह हम लोग एक छोटा सा हिंदुस्तान की आवाज़, हक की आवाज़, सत्य की आवाज़, एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इस 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव में एक कदम उठाए हुए हैं कि इंसान की ज़िंदगी में अगर हम लोग 10 लोग के अंदर में या 10 लोगों से बात कर रहे हैं, उसके मोहल्ले में जाके अवेयर कर रहे हैं, और जो लोग एक्सप्लॉइटेड लोग हैं उनको हम लोग डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के थ्रू अगर हम लोग कोर्ट पहुंचा पाए और उनको इंसाफ दिलाने में अगर काम आए। किसी भी समाज, किसी भी देश में टेक्नोलॉजी से देश तरक्की नहीं करता है। कोई भी समाज, कोई भी देश टेक्नोलॉजी से तरक्की नहीं करता है, बल्कि टेक्नोलॉजी के साथ उस समाज में इक्वलिटी, बराबरी, फ्रैटर्निटी, भाईचारगी, जस्टिस, इंसाफ का होना ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अहम है इंसाफ, अदल और इंसाफ। जुल्म से अगर कोई मुकाबला करता है तो वो हमारे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, जो जुल्म से मुकाबला करती है, जालिम को मार भगाती है और एक गरीब इंसान को एक जो है वो इंसाफ दिलाती है। यही हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खूबसूरती है। आखिर में मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे बीच कुछ रिस्पेक्टेड पर्सन हैं, वो भी अपने ख्यालात का इज़हार करें। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय बांग्ला, जय हिंद।